आप मेरी बात तो सुनिए, सरिता ने कहना चाहा, लेकिन वैभव ने उसे बाहर करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और उसे घर से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। सरिता को कुछ समझ नहीं आया, क्या करे, कहाँ जाए। उसने एक फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई और वहाँ से चली गई। अगले दिन वैभव से मिलने उसका मित्र अजीत आया तो देखा कि वैभव नशे में धुत बैठा था। अजीत ने पूछा, तूने आज इतनी शराब क्यों पी है और भाभी कहाँ है? सुनकर वह फट पड़ा, नाम मत लो उस उल्टा का। परसों रात भर पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करती रही, मैंने उसे घर से निकाल दिया। तभी उसका दोस्त अजीत बोला, तुमने कारण नहीं पूछा कि वो रात भर कहाँ थी? तभी वैभव ने गुस्से में जवाब दिया, पूछने की जरूरत क्या थी? कहकर वह बोतल की बची शराब भी गटक गया। अचानक वैभव ने कहा, और तुम बताओ, घर में सब ठीक है? तभी अजीत उदास मन से बोला, वही तो बताने आया हूँ। परसों रात अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मैंने तुझे ऑफिस में फ़ोन लगाया, लेकिन तूने नहीं उठाया। तो फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया। मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए भाभी डॉक्टर को घर लेकर आई थी। मेरी पत्नी की हालत बहुत सीरियस थी, देर बहुत हो गई थी, तो हमने ही उन्हें रोक लिया था। मैं तो उनका धन्यवाद करने आया था, परंतु तुमने तो। तभी वैभव रोने लगा और बोला, हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। वह अपने आप को कोसने लगा। तब अजीत बोला, खुद को अब कोसने से क्या फायदा? याद है, भाभी कभी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाती तो तुम कितना चिल्लाते थे, उन्हें बिना बताए कहीं चले जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। वो तुम पर विश्वास करती थी। इसी विश्वास पर तो उस रात वो हमारे घर ठहर गई थी, लेकिन तुमने उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दिया। लानत है तुम जैसे पति पर। अरे, पत्नी का त्याग कर देने से ही कोई राम नहीं बन जाता। श्री राम में धैर्य था, व्यवहार में सौम्यता थी, क्रोध तो उन्हें कभी छुआ भी न था, तभी तो वो पुरुषोत्तम कहलाए। सीता जैसी पत्नी की इच्छा रखते हो तो पहले स्वयं राम बनो। अजीत की बात सुनकर वैभव बोला, अब मैं सरिता को कहाँ ढूंढूं? मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और वह पुलिस का नंबर डायल करने लगा तो अजीत बोला, पहले अपना हुलिया ठीक कर, फिर बात करते हैं। फिर वैभव अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर वापस आया। तभी उसने सामने देखा तो सरिता सामने खड़ी थी। वैभव बोला, सरिता, तुम यहाँ? फिर वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, क्रोध में आकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए तुम्हारे साथ बदसलूकी कर बैठा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सरिता ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। यह देखकर सरिता को हंसी आ गई और वैभव ने उसे गले से लगा लिया। तभी उसका दोस्त अजीत आ गया और बोला, तूने जैसे ही भाभी को घर से बाहर निकाला था, वह मेरे घर आ गई और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मित्र, घर प्यार और विश्वास से बनता है। शक का कीड़ा घर की दीवारों में दरारें पैदा करता है। शक करने से घर केवल बिगड़ते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।